दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। क्या आईआरएफसी का शेयर यहाँ से आपको 120% की यानी 120% की रैली यहाँ पर दिखा सकता है। वो भी दोस्तों यहाँ पर जुलाई के महीने में। अभी चल रहा है 2 जुलाई। तो जुलाई के महीने में क्या आपको आईआरएफसी का शेयर 120% की रैली दिखा सकता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस लेवल पे काम कर रहा है और जिस समय पर अभी काम कर रहा है शेयर, उसके हिसाब से जुलाई में दोस्तों रैली आ सकती है। क्यों आ सकती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये 5 साल का डेटा, जिसमें मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर जुलाई के महीने में 14 जुलाई को 32 रुपये ट्रेड किया। उसके बाद से देख सकते हो एक छोटा सा मूव आया, लगभग यहाँ पर 4 अगस्त को एक छोटा सा मूव आया, 32 का शेयर 45 चले गया। यानी एक महीने में 32 रुपये से 45 रुपीज़ पे आईआरएफसी ट्रेड कर रहा था। 2023 की बात कर रहा हूँ। अगस्त के बाद देखोगे यहाँ पर शेयर 45 47 पे ही काम किया है। लेकिन उसके बाद देखोगे 25 अगस्त से अगर आप देखोगे 1 सितंबर तक 63.95% का रिटर्न दिया। फिर उसके बाद देखोगे थोड़ा कंसोलिडेट किया, 75 76 के लेवल पे काम कर रहा था। उसके बाद एक बड़ा रैली आया है। कभी आया ये रैली? 1 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है और लगभग 25 जनवरी 2024 पे ख़त्म हुआ है। वो भी 130% का रिटर्न। कभी दिया था दोस्तों? लगभग 1 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी, यानी आप कह सकते हो 2 महीने में 126 130% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। तो जुलाई के महीने में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेवल्स हैं। अगर लेवल क्रॉस होते हैं तो यहाँ से एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। जो इस वीडियो में मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि कौन से लेवल के बाद आपको एक बड़ा रैली आईआरएफसी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें क्या है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अभी चल रहा है ओएफएस का सीज़न। अब थोड़ा सा मैं आपको इन्वेस्टर्स पे लेकर आता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर 84.65% अभी भी है। मार्च 2026 के अंदर प्रमोटर होल्डिंग, इसको कम करके करना है 75%। 75% कम करके करना है। इसमें से सरकार ने अभी 1.75% डाइल्यूट किया है। जो अभी ओएफएस आया था ना बीच में जून के महीने में, उसमें 1.75% सरकार ने डाइल्यूट किया है। अब सरकार को यहाँ पर ऑलमोस्ट, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमने ओपन किया, जिसमें अभी अगर आप देखोगे 84.65 माइनस हमें करना है 1.75 का। यानी अभी सरकार की होल्डिंग है एट प्रेजेंट 82.9% की। अब इसमें हमें करना है लगभग 75% करना है। तो अभी भी सरकार के पास अप्रॉक्सीमेटली, मैं कह रहा हूँ, 8% डाइल्यूट करना है। इसका मतलब है कि अगर 2-2% से सरकार ओएफएस लेकर आती है तो 4 बार ओएफएस आ सकता है आईआरएफसी के अंदर। तो इसीलिए अभी कहना कि जुलाई से बड़ी रैली शुरू हो जाएगी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी दोस्तों जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। वो थोड़े कॉशियस हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ओएफएस का सीज़न चल रहा है, सरकार को 75% अपना होल्डिंग करना है। अभी 82.9% पे है। तो ऑलमोस्ट 4 बार ओएफएस आ सकता है, 4 बार या 2 बार भी आ सकता है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2% का ओएफएस लेकर आएंगे या 4% का लेकर आएंगे। अगर 2% का ओएफएस आएगा ना, तो 4 बार ओएफएस आएगा। अगर 4% का होगा तो 2 बार में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी थोड़े इन्वेस्टर कॉशियस हैं, क्योंकि ओएफएस आने के बाद शेयर में अमूमन क्या होती है, गिरावट होती है। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन रखना कि 120% का रैली आएगा, 150% का रैली आएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी थोड़ा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने रिसेंटली 2 बार ओएफएस लेकर आ चुका है और भी ओएफएस आने के चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें दोस्तों यहाँ पर शेयर को ट्रैक करते रहना है। ट्रैक कैसे करना है? हमें बस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र रखनी है। अब कैसे नज़र रख सकते हैं? हमें ये देखना है कि कंपनी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। screener.com करके वेबसाइट है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर आना है, आईआरएफसी टाइप करना है, ऐसा पेज खुलेगा। क्वार्टर्स के ऊपर आना है। इस पे आपको क्या देखना है? इस पे आपको रेवेन्यू देखना है कंपनी का।
अब रेवेन्यू को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये मार्च 2026 है तो मैं इसे कंपेयर करूँगा मार्च 2025। ये होगा हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन। अब इसमें देखना है कि भाई 6,723 करोड़ का अगर रेवेन्यू है तो इस क्वार्टर में 7,336 करोड़ किया है। इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या रेवेन्यू बढ़ा है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये है पिछला क्वार्टर दिसंबर 2025 6,661 करोड़। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। अब हमने रेवेन्यू तो देख लिया, अभी हमें सिर्फ एक प्रॉफिट देखना है, नेट प्रॉफिट। ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मार्जिन देखो, एक्सपेंस देखो, देख सकते हो, बट आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, एक रेवेन्यू देख लो, एक प्रॉफिट देख लो। अब ये प्रॉफिट कैसे देखना है, यहाँ पर आप देखोगे 1684 करोड़ है प्रॉफिट। उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूँ 1682 करोड़। क्या दिख गया मुझे, प्रॉब्लम दिख गई कि जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। अब मुझे देखना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो गिर चुका है। बस ये दो चीज़ को आपको देखना है और आईआरएफसी को आपको ट्रैक करना है। तो अभी फाइनेंशियल मुझे उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब हमें वेट करना है कि क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा, उसमें अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा रहता है, तो वहाँ से हमारा एक कंफर्मेशन मिलता है कि शेयर में रैली आ सकती है। सेकेंड चीज़ रेवेन्यू देखना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है, तो एक और टिक हो जाता है। इसका मतलब है कि शेयर में एक रिकवरी आने का चांस होगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब ये देखने के बाद हमें ये देखना है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर कोई बदलाव हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल बदलाव हुआ है। आईआरएफसी ने अपने टॉप मैनेजमेंट के अंदर बदलाव किया है। अपॉइंट किया है रंजय चौधरी को एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिनका टेन्योर रहेगा 5 साल का। दीपा कॉटनिस को अपॉइंट किया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो 30 जून से इफेक्टिव है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आनी है आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर। अगर आपको चार्ट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अब होता क्या है ना, आईआरएफसी का एक सिमिलर पैटर्न है जैसे वो परफॉर्म करता है। अब क्या पैटर्न है आप पूछोगे, तो पैटर्न आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे पुराना डेटा है। मैंने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन लिया और ट्रेंड लाइन मैंने हाई पे मार्क किया। ये मेरा एक ट्रेंड लाइन है। नीचे मेरे को एक और ट्रेंड लाइन दिख रहा है लो के तरफ। तो यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट जोन दिखता है इस तरीके से, एक सपोर्ट जोन है ना यहाँ पर। शेयर ने क्या किया है, इसी जोन के अंदर काम किया है। अब जब तक ये जोन के अंदर है ना, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो बड़े बड़े मूव आते हैं, वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक कोई जोन में है शेयर, ऐसा जोन होता है, इसके अंदर है, तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ ना, एक लेवल था जो आईआरएफसी ने ब्रेक किया। ये देख सकते हो, यहाँ से इसको ब्रेक किया, एक सपोर्ट बनाया यहाँ पर। सपोर्ट बनाने के बाद ध्यान से देखना, अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ मिली है। अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिली है, मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मुझे कंफर्मेशन मिला, और मैं इजीली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक ट्रेड प्लान कर सकता था, या एक पोजीशन में बना सकता था। यहाँ पर इस तरीके से मेरी एक पोजीशन बनती, ऑलमोस्ट यहाँ तक। लगभग कितना टारगेट था ये, ऑलमोस्ट मैं कितना कवर कर लिया, 41.92। और ये जो रेड कैंडल दिख रही है, इसके नीचे छोटा सा मैं स्टॉप लॉस डाल के इसको एक स्विंग ट्रेड की तरह यूज़ कर सकता था। अगर मुझे स्विंग ट्रेड और लंबा करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक जोन मार्क करूँगा। देखिए मेरे को वापस से एक जोन दिख गया, ये जोन एक, यहाँ से ट्रेंड लाइन को लेंगे, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये मेरा जोन है। दोबारा से मुझे एक बड़ा ब्रेकआउट मिल गया, ये देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना बस यहाँ से, तो ये ब्रेकआउट है लगभग 145% का। उसके बाद देखोगे दोबारा से एक जोन मिला, इसका ब्रेकआउट आया फिर ऊपर। तो अभी अगर आप देखोगे करंट सिचुएशन ये है कि आईआरएफसी जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, ये ट्रेंड लाइन कौन से लेवल पर है अभी, 107 पे, जब तक 107 रुपए के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक यहाँ पर एक बड़ा मूव नहीं आएगा। और टारगेट अचीव करने के लिए ना हमें पुराने जो हायर लेवल है उनको देखना पड़ता है।
जैसे यहाँ पर